नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू से परेशान है और योगी आदित्यनाथ उन रेपिस्ट से परेशान है जो उन्हीं के निकलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा की उन नीतियों से परेशान है जिनमें उन्हें सिर्फ पालतू बना के रखा गया है और देश उनकी नफरत से परेशान है क्योंकि उन्होंने नफरत में सबको जला दिया है। जी हां, कमोबेश यही हाल। शुरुआत करता हूं। नरेंद्र मोदी आजकल विदेश यात्रा पे है तमाम। अभी मलेशिया के प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने जब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करनी थी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ में ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस करते वक्त उन्होंने बताया कि आज हमारे रिश्ते इसलिए हैं क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये रिश्ते बनाए थे और उन्होंने सारी चीजों का बखान करते हुए बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले दिया। बस फिर क्या था, नरेंद्र मोदी का चेहरा आप देख सकते, लग रहा था कि अब कहूंगा नहीं, भिगो भिगो के मिल रहा था प्रसाद। तो यह स्थिति थी। उधर योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं किसी ने भी बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो अगले चौराहे पर यमराज मिले। जब वो ये कह रहे थे उसी समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक इंस्पेक्टर और उसका सिपाही एक लड़की की छाती पर पांव रख के उसको पीट रहा था और कह रहा था जो उखाड़ लेना, और जिस तरीके से कर रहा था वो अपने आप में दर्दनाक। उधर अंबेडकर नगर में एक बेटी ने जो रेप का शिकार हुई, गैंग रेप का शिकार हुई, बार बार थाने जा रही थी, एप्लीकेशन दे रही थी, सब कर रही थी। वहां थानेदार ने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती क्योंकि बड़े ऊपर से डायरेक्शन है कि रेप की एफआईआर जल्दी ना दर्ज की, रेप कम दिखाने हैं। और नतीजा ये हुआ, आरोपी धमका रहे थे और उसने मौत को गले लगा दिया। यमराज तो कहीं नहीं दिखाई दिया। गाजियाबाद में एक महिला नग्न अवस्था में सड़क पर पड़ी सी होती है, बैठी, कह कुछ भी कह दिए, बदहवास सी। उसने बताया कि कैसे उसके साथ गैंग रेप हुआ और क्या हुआ, क्या है। अब तक कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। ये तो मैं चंद सी घटनाएं बता रहा हूं। रोज ब रोज उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, लड़कियों के साथ में जिस तरीके से विभत्स घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित हो गया है। और यह बात उन्हीं का डेटा कहता है, उन्हीं के सबूत कहते हैं। इसीलिए एफआईआर मत दर्ज करो जिससे अब डेटा में कम दिखाए जाए अपराध। यह कर रहे हैं तथाकथित योगी, या कह दीजिए कौन से बाबा, जो भी कह दीजिए, क्योंकि भगवा पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है, संत नहीं हो जाता है। संत की परिभाषा है बड़ी स्पष्ट। बहरहाल तो यह स्थिति है वहां की। उन्हीं का डबल इंजन का एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मुस्लिम धर्म के सबसे बड़े नबी यानी मोहम्मद साहब, उनके बारे में जिस तरह से अपमानजनक शब्द बोले गए और किया गया, उन पर सारे हमले किए गए, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के जो जिले के पूर्व उपाध्यक्ष हैं और वो हाजी शहजाद, वो अपने साथियों के साथ जाते हैं और कोतवाली में मेमोरेंडम देते हैं कि इस पे सख्त कार्रवाई कीजिए। और वो लौट रहे होते हैं, उसी दौरान कुछ लोग, जिनमें हाजी साहब नहीं होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, कुछ लोग वहां पथराव करते हैं। इस पर हाजी साहब का 20-25 करोड़ रुपए का करीब मकान था, वो बुलडोज कर दिया जाता है।
गाड़ियों पे बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। साहब, किस कानून के तहत यह किया गया, यह बताने वाला कोई नहीं, लेकिन यह कर दिया जाता है। उधर झारखंड में भाजपाई पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं और सब कुछ करते हैं। कोलकाता की घटना का बहाना लेते हैं प्रदर्शन के नाम पे, पुलिस के लोगों को लात से मारते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि उनसे सहजता का व्यवहार, उनके साथ ऐसी कोई घटना ना। उधर कांग्रेस पार्टी, जो एनसीपी, शिवसेना, वो प्रोटेस्ट करते हैं कि बदलापुर में जिस तरीके से स्कूल के अंदर लड़कियों के साथ में विभत्स घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के लिए उन्हें छिपाने का काम किया जा रहा था। लगातार सरकार और सब बचाने में लगे थे। जब नहीं हुआ कि बचेगा तो एफआईआर दर्ज कर लिया कि हाँ ठीक है। इस तरह थोड़ी ना। वहां जब प्रदर्शन करेंगे तो उन पर लाठी चार्ज होगा, उन पर सब कुछ होगा। वो अपने लिए तो नहीं कर रहे थे। शहजाद साहब अपने लिए तो प्रदर्शन करने नहीं गए थे, वो तो आपको मेमोरेंडम देने गए थे। वीडियो कैमरा से प्रूफ है कि उन्होंने ना तो कोई हिंसा करी, ना करवाई, ना कुछ था। वो तो सिर्फ एक साधारण उस आधार पर कि हाँ इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, गलत हुआ है, हाजी होने की हैसियत से उनका शहर काजी भी रहे थे, इसलिए उनका ये हक बनता था, वही उन्होंने किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से जहां आप अल्पसंख्यक होंगे आप पर हमला होगा, जहां आप वो होंगे इस तरीके से हो। यह रणनीति चल रही। और फिर चुनावी राज्यों में कहानियां दूसरी गढ़ी जाती। असम में गैंगरेप हुआ, वहां पर जब कांग्रेस और उसके लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर, उसके खिलाफ कि आरोपी को पकड़ो और ये करो, तो वो वहां का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ड्रामा कर रहा होता है। आप समझिए वो ड्रामे में व्यस्त है। वो कह रहा है कि कैसे अब उनके निकाह मुसलमानों के ऐसे नहीं होंगे, न्यू रजिस्टर होंगे, सरकार में रजिस्टर कराने पड़ेंगे। क्यों भाई? हिंदू मुस्लिम लॉ सारे लॉ जो है पूरे बने हुए उसके तहत, और वो पूरे भारत में लागू। आप कैसे बदलते हैं? जबरदस्ती का चीजें करी जा रही। जहां कुछ नहीं आप उस धर्म में घुसेंगे, वो धर्म के लोग क्या करते हैं उससे आपका क्या कंसर्न है? वो उस धर्म के लोग जाने, उनको समस्या होगी, वो मेमोरेंडम देंगे। उन्होंने तो नहीं आपसे कहा है, लेकिन जबरदस्ती ये चीजें हो। यही तो भारतीय जनता पार्टी की नीति, कि जबरन आपके घर में घुसेंगे, आपके घर में दंगे फसाद कराएंगे और आपको बर्बाद करेंगे। ऐसी एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, वो अपने पति से तलाक को लेकर के और वो करती है, और फिर कर्नाटक में वो फाइल करती है कि हमें गुजारा भत्ता मिले, और जब गुजारा भत्ता मांगती है तो कहती है मुझे 6,15,000 रुपए महीना चाहिए अपने पति से, क्योंकि मुझे इतने दिन ब्यूटी पार्लर जाना है, इतने दिन ये करना है, इतने दिन मसाज करानी, इतने दिन ये करना है, ये खाना है, इतने दिन होटल में खाना है, इतने दिन यहां खाना है, और इसका हमारा जो है सबका वो खर्च इतना बने। अदालत ने कहा तो फिर आप जाइए, खुद कमाइए जाके और कुछ भी करिए। यहां गुजारा भत्ता देने की बात होती है, आपकी अय्यासियों के लिए पैसा नहीं दिया जाता। तो समझ सकते हैं आप ये लोग क्या हैं। बहरहाल इसी तरीके के तमाम उदाहरण मिल जाते हैं। तो देश के तमाम हिस्सों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनपे तो बुलडोजर नहीं चले, उनपे तो कार्रवाई नहीं होगी। और मैं बुलडोजर की संस्कृति के ही खिलाफ, चाहे ये हो चाहे वो हो, किसी पे नहीं चलना चाहिए। आप घर बना नहीं सकते, दूसरे का घर गिराने का आपको हक कैसे हो सकता? स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी, आप जीवन नहीं दे सकते तो आपको जीवन लेने का हक नहीं। तो स्वाभाविक सी बात, जब हम किसी को जिंदगी देने की ताकत नहीं रखते हैं तो उसकी जिंदगी छीनने का काम कैसे कर सकते? तो हाजी शहजाद साहब के यहां जो बुलडोजर चला
वो असल में लोकतंत्र पे चला बुलडोजर, वो व्यवस्था के दोष को दर्शाता है। उधर देखिए, कल राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में थे, जम्मू कश्मीर की जनता, वहां के आवाम उनके लिए सड़कों पर पागल की तरह से घूम रही थी। वो भी मिलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ से मिल रहे थे, कुछ से नहीं मिल पा रहे थे, सारी चीजें, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए सभी से मिलने की कोशिश की। और जिस तरीके से लोग उनके लिए उमड़ रहे थे, उससे लगता है मोहब्बत की दुकान यह होती, लोग उनके लिए समर्पित। वहां जम्मू कश्मीर में माइग्रेंट्स का जो पूरी एसोसिएशन है, उसकी जो कांग्रेस पार्टी का सेल है, उसके प्रदेश उपाध्यक्ष पांडेयन उस कार्यक्रम से लौट रहे थे, कश्मीरी पंडित थे, एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई। नरेंद्र मोदी कहते हैं बहुत अच्छा कर दिया। एक्सीडेंट का कारण क्या है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो इन पूंजीपतियों को जिस तरीके से काम सौंपा है, उसके कारण सड़क पे खनन जैसे काम चल रहे हैं, और उसके कारण सड़कों की यह दशा है, जिसके कारण एक्सीडेंट। तो मौत नहीं है, असल में हत्या है। बहरहाल वो सारी चीजें अलग की बात, लेकिन विषय ये, घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां कुछ किया नहीं है, सिर्फ ढकोसला पेश किया है। कहते हैं पर्यटक बहुत आ गया। पहले पर्यटक मतलब पर्यटन करने वालों को ही गिना जाता था, श्रद्धालुओं को और दर्शनार्थियों को नहीं गिना जाता था। कि जो अमरनाथ जा रहा है या जो जा रहा है वैष्णो माता के दर्शन करने, उनको भी अब ये गिन रहे हैं, उनकी भी गिनती जोड़ रहे हैं, तब कह रहे हैं पर्यटक ज्यादा। वास्तव में पर्यटक ज्यादा नहीं आया। तो इससे समझा जा सकता है कि ये झूठ की बुनियाद पे खड़े होते हैं, डेटा से खेलते हैं। जब डेटा से खेलते हैं, बावजूद इसके इनका सच सामने आ जाता है। हरियाणा में इसी तरीके से चुनाव है, वहां पर भी इसी तरह से साजिश रच रहे हैं। जब हरियाणा में कांग्रेस 10 साल का इनसे हिसाब मांगती है, तो जवाब नहीं होता है। कांग्रेस से 70 साल कहते हैं, जबकि 70 साल तो उसका नहीं राज रहा, लेकिन 70 साल का हिसाब मांगते हैं और खुद के 10 साल का हिसाब देने को तैयार नहीं। लेकिन कांग्रेस बताती है कि आज जितने यूनिवर्सिटीज हैं कांग्रेस ने बनाई, जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं कांग्रेस ने बनाए, जितने एम्स हैं वो कांग्रेस ने बनाए, जितने पावर जनरेशन के प्लांट हैं वो कांग्रेस ने बनाए, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, पीजीआई है, सब कांग्रेस ने बनाया। और इसके अलावा राजीव गांधी एजुकेशन सिटी से लेके तमाम सारी चीज बनाई। कांग्रेस ने 2.25 लाख लोगों को नौकरियां दी। भाजपा ने क्या किया? 30 से अधिक पेपर लीक हुए हैं हरियाणा, और हरियाणा के लोक सेवा आयोग हो या राज्य जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा जो कर्मचारी चयन आयोग हो, उन सब में छापे पड़े। सब में भ्रष्टाचार चल रहा था, पैसा वसूली हो रही थी, सब कुछ सामने आ चुका है। तो नौकरी देंगे नहीं, काम देंगे नहीं, क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट पे बनाने का काम किया। उसको लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हम ये कॉन्ट्रैक्ट कल्चर खत्म करेंगे, इसके लिए खत्म करेंगे। तो कहने लगे कि वो खत्म कर देंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट छीन ले। उन्होंने ये नहीं कहा, उनका उन्हें पक्का करना है इसलिए वो करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं चलेगा। हुड्डा ने उस समय किया, स्टेडियम्स बनाए, गांव गांव में, हर गांव में ग्राम सभा में एक स्टेडियम बनाने का काम किया। यही नहीं, डाइट खोले और बहुत कुछ। सिर्फ शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक नौकरियां। तो आप इससे समझ सकते हैं आज हरियाणा बेरोजगार भी है, हरियाणा में हर तरह का अपराध भी हो रहा है, और नशे की पूरी लत लगा दी गई है हरियाणा, वह देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में आप देखिए जाके, हर तरह से बदहाली है, हर तरह से बर्बाद किया है। तो पूंजीपतियों को सौंपना, उनको सारे ठेके पट्टे दे देना, तमाम सारे गुजरातियों को ही अकेले एकोमोडेट करना, पूरा देश है। इस देश के अंदर जितने राज्य हैं, हर राज्य के नागरिक का बराबर अधिकार है, लेकिन आपने अधिकार छीनने का काम किया। जम्मू कश्मीर से उससे राज्य का अधिकार छीन लिया। लद्दाख को तोड़ के जिस तरीके से यूटी बनाया, उसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। और इसी तरीके से तमाम जगह तमाम धांधली, और इन्हीं धांधलियों का नतीजा है कि आज देश बार बार बोल रहा है।
और डर इतना लगता है कि जब पोलैंड से यूक्रेन जाना था तो जहाज से नहीं गए डर के कारण। बाइडेन तो तब गए थे जब बहुत ज्यादा बमबारी हो रही थी, तो मजबूरी में गए थे ट्रेन से। आपके समय में तो इतनी नहीं हो रही, बावजूद इसके कीव जाने के लिए ट्रेन को ही चुना, क्योंकि जहाजों को रसिया की मिसाइलें मार के गिरा रही है। तो आप इससे समझ सकते हैं कितना डरा हुआ प्रधानमंत्री नजर आता है। तो डर सारी चीजें खुद में है और दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं, जिससे आप आवाज ना बने। पत्रकारों को किया जाता है, सबको किया जाता है। मुझे भी अभी हाल ही के दिनों में एक और नोटिस आया। चलिए, मैंने तो कहा ही था, एक नहीं 10 FIR दर्ज करा लीजिए। एक FIR आप दर्ज करा चुकी हैं स्मृति ईरानी, और भी करा लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, डरने वालों में से नहीं, और तुम डरा पाओगे नहीं। तो उस स्थिति में है, तो जब जिन गांधी को गाली देते हैं, यूक्रेन जाके भी उनकी प्रतिमा पर मत्था टेकना पड़ता है। तो यानी यूक्रेन भी महात्मा गांधी को पूछता है, और यहां महात्मा गांधी का पुतला बना के उस पर गोली चलाते हैं। ये भाजपाई हैं, ये संघी हैं, ये RSS के लोग। यह इनका चरित्र है। जहां इन्हें डर लगता है, दिखावे के लिए जाके गांधी नेहरू को प्रणाम करेंगे, वैसे बोलेंगे हाँ कुछ नहीं। तो नेहरू का भूत इन्हें परेशान किए है, गांधी की मूर्ति इन्हें परेशान किए हैं, और इनके राज्यों में लगातार जब गैंगरेप होते हैं तो दूसरे किसी गैर भाजपा शासित में हो जाए घटना, तो ऐसा शोर मचाते हैं। मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, वो भी गलत, लेकिन करने वाले कौन? करने वाले अपराधी इन्हीं के लोग होते हैं। आप देखिए, अभी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आया, 3 आरोपी पकड़े गए, और जो 3 आरोपी पकड़े गए रेपिस्ट, वो तीनों भाजपा के थे, भाजपा के लिए काम कर रहे थे, भाजपा की IT सेल के लिए काम कर रहे थे। आप इससे समझ सकते हैं कि रेपिस्ट भी इनके, और ये सेक्स की धाराएं चला रहे थे। ये आप देखिए, तो ये स्थिति है। एक वरुण यादव है, युवा मोर्चा मंडल का उपाध्यक्ष है। विवेक नामदेव है, महामंत्री है युवा मोर्चा का। एक अशोक सिंगला है, जो भाजपा का ही है। तो ये सारे लोग जो हैं इस तरीके से करते हैं। तो यह बताता है कि भाजपा के ही लोग सारे इस तरह के कर्म में शामिल होते हैं। अभी सपा के एक पदाधिकारी पर हमला किया था, और उन पर जानलेवा हमला करने के मामले में झारखंड से पकड़ा गया लड़का, वो भी जो है भाजपा का ही पदाधिकारी निकला। तो आप इससे समझिए, ये सारे क्राइम करेंगे, आपको बरगलाएंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन आपको सावधान रहना। वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने राहुल गांधी से कहा कि हम आपके लिए जान दे देंगे, लेकिन खड़े होंगे। इसीलिए इसी बस पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यदि आप सबने कुछ और मेहनत की होती, और सबने थोड़ी थोड़ी सी मेहनत की होती, 25-30 सीटें और आ गई होती, तो राहुल गांधी आज भारत के प्रधानमंत्री होते। सही कहा उन्होंने, गलत नहीं कहा, यही होता। लेकिन आपने गलती की है तो सजा भी भुगतनी है आपको ही।